इवनिंग एवरीवन। आज हम इंडियन पॉलिटी से कुछ क्वेश्चंस लेकर के आए हैं और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं और जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं उसमें आपको यहाँ से फोर मार्क्स तक मिल सकता है। तो शुरू करते हैं भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। आप सभी को पता है कि जो हमारा देश का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 62 कंट्रीज़ से कुछ ना कुछ जो भी अच्छी बातें देखी गई उनको ले लिया गया है, ग्रहण कर लिया गया है। तो देखते हैं, पहला है नीति निदेशक तत्व, जिसे हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कहते हैं और ये आयरलैंड से लिए गए हैं। कहाँ से? आयरलैंड। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में है? पार्ट 4 में है। और फंडामेंटल राइट्स यूएसए से लिए गए हैं और ये किस पार्ट में है कॉन्स्टिट्यूशन के? तो 3 में है। आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल भाग 4 में 36 से लेकर के 51 तक। नेक्स्ट है कानून के समान संरक्षण। कानून के समान संरक्षण ये भी कहाँ से लिया गया है? यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है संसदीय शासन प्रणाली। और आप सभी को पता है कि संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है कि जो राष्ट्राध्यक्ष होता है, प्रेसिडेंट होती है, वो नाम मात्र के शासक होते हैं, हेड होते हैं और वास्तविक पावर किसके हाथ में होती है? पीएम के हाथ में होती है। तो ये सिस्टम कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। नेक्स्ट है इमरजेंसी पावर। इमरजेंसी पावर्स कहाँ से लिए गए हैं? जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। नेक्स्ट है संघवाद, फेडरलिज्म। तो ये कहाँ से लिया गया है? संघवाद, कनाडा। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी फेडरल वर्ड यूज़ नहीं हुआ है। किस वर्ड का यूज़ हुआ है? यूनियन शब्द का। नेक्स्ट है केंद्र राज्य संबंध। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और राष्ट्रपति की निर्वाचक मंडल, क्योंकि आप सभी को पता है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, जिसमें निर्वाचक दल होते हैं 50-50। तो ये जो सिस्टम है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है संघ और राज्य शक्ति विभाजन। ये भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है संविधान की प्रस्तावना में जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रेम्बल है उसमें इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, ये जो टर्म यूज़ हुए हैं वो कहाँ, किस देश के संविधान से लिए गए हैं, किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं? फ्रांस से लिए गए हैं। नेक्स्ट है कंकरेंट लिस्ट। आप सभी को पता है कि कंकरेंट लिस्ट पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों उस पर कानून बनाती हैं। तो ये कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। कितनी लिस्ट है? 3 है। एक कौन सी है? सेंट्रल लिस्ट है। नेक्स्ट है कंकरेंट लिस्ट और दूसरी है स्टेट लिस्ट पे केवल राज्यों की जो सरकारें हैं, राज्य हैं, वो कानून बनाते हैं। राज्य की विधायिका कानून बनाती है और सेंट्रल, केंद्र सरकार बनाती है कानून। और कंकरेंट पे राज्य और केंद्र दोनों मिलकर के कानून बनाते हैं। और जो एजुकेशन है वो भी कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। नेक्स्ट है पंचवर्षीय योजना। तो ये भी कहाँ से लिया गया है? रशिया से लिया गया है। आप सभी को पता है कि पंचवर्षीय योजना 1951 प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी और 15 मार्च 1950 को योजना आयोग गठित किया गया था। अब उसके स्थान पे 2015 में नीति आयोग गठित कर दिया गया है।
और जिसका हेड होता है प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है एकल नागरिकता, ये भी कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जब जिस समय इमरजेंसी लगाई जाती है, आपातकाल लगाया जाता है, इमरजेंसी लगाई जाती है 352 के तहत, उस समय हमारे कुछ जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो स्थगित हो जाते हैं। 6 प्रदान किए गए हैं ना, देखिए उसमें से कुछ रह जाते हैं, वो है आर्टिकल 20 एंड 21 जो कभी स्थगित नहीं होते हैं, चाहे वो 356 के तहत इमरजेंसी लगी हो या 360 के तहत। तो जो ये मौलिक अधिकारों की स्थगन संबंधी जो प्रक्रिया है वो हमारे जर्मनी के संविधान से ली गई है। जो अभी PCS का जो एग्ज़ाम हुआ था, प्री आया था क्वेश्चन यहाँ से एक। नेक्स्ट है आपातकालीन शक्तियाँ हैं, जो प्रेसिडेंट की इमरजेंसी पावर्स हैं वो जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई हैं, जर्मनी के वीमर संविधान से ली गई हैं। नेक्स्ट है जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होते हैं, संशोधन किए जाते हैं, जो ये प्रोसेस है संविधान संशोधन का 368 आर्टिकल में, ये साउथ अफ्रीका से लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं स्वतंत्र भारत की पहली मंत्रिपरिषद। जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो जो कैबिनेट बनाई गई उसके जो मेंबर थे वो देखते हैं कौन है। पहले प्रधानमंत्री, आप सभी को पता है, पंडित नेहरू जी, और उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी बनाए गए थे, और गृह सूचना प्रसारण जो मंत्रालय था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है खाद्य एवं कृषि, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और हाँ, यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, केंद्रीय KVS PGT TGT में जो जनरल पोर्शन था GK वगैरह का, उसमें यहाँ से 1-2 क्वेश्चंस आपको ज़रूर मिलेंगे, और PCS में तो आता ही है। नेक्स्ट है संचार, तो संचार मंत्री कौन थे? मिनिस्टर रफ़ी अहमद किदवई। नेक्स्ट है हेल्थ मिनिस्टर कौन थे? राजकुमारी अमृत कौर। विधि अंबेडकर जी। वित्त RK षणमुख शेट्टी। विधि आयोग जो गठित किया गया 288 के तहत, आर्टिकल 280, हाँ, विधि आयोग गठित किया जाता है, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट है उद्योग एवं आपूर्ति श्यामा प्रसाद मुखर्जी। खान एवं आपूर्ति गाडगिल। नेक्स्ट है श्रम जगजीवन राम, और जगजीवन राम जी का सबसे लंबा कार्यकाल रहा है। नेक्स्ट है कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। थैंक यू। यदि आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।